रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोनिट। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉड्यूल 91 से ऑनवर्ड। वीडियो के अंदर क्लास में देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक क्लास भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल से आने वाले मजीद अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक लाजमी करें और बाकी फ्रेंड्स और ग्रुप्स में भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प आउट हो जाए। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने एल्गोरिथम और साइको कोड के बारे में फंक्शन स्ट्रक्चर जो हम पढ़े थे उसी को कंटिन्यू करना है। तो कभी कभी हमें कुछ एक्टिविटीज को ऐसे डिफाइन करना होता है जो बार बार या दूसरे पार्ट्स में यूज हो सकती हैं। इन यूनिट्स को कंप्यूटर साइंस में सब प्रोग्राम, सब रूट्स या प्रोसीजर मेथड या फिर फंक्शंस कहते हैं। साइको कोड का जो स्ट्रक्चर होता है उसको देख लेते हैं हम। तो डेफ नेम के साथ हम इसको लिखते हैं। डेफ में हम फंक्शन नेम लिखते हैं और इसके साथ साथ स्टेटमेंट एंड देन डिफाइनिंग द फंक्शन। फंक्शन नेम में हम फंक्शन नेम लिखते हैं और इसके अंदर लिखे गए स्टेटमेंट्स वो एक्शंस होते हैं जो फंक्शन परफॉर्म करेगा। आगे बात कर लेते हैं हमने इसको लिखना कैसे है। तो इधर डेफ के साथ हमने ग्रीटिंग लिखा और सी आउट में हमने लिखा 3 और सी आउट हमने प्रिंट कराना है कितने दफा कि सी आउट हमने 3 दिया तो यहाँ पे जब तक 3 वैल्यूज हमने हेलो को 3 टाइम प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो अब ये सी आउट में से एक माइनस होता जाएगा तो हेलो हमें 3 दफा प्रिंट होकर यहाँ पे शो कराएगा और उसके बाद जब हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगी और वहीं पे जाके बंद हो जाएगी। जब हमें ये टास्क चाहिए बस फंक्शंस कॉल कर देंगे कि हमें भाई ये वाला टास्क चाहिए तो हम जिस भी फंक्शन को कॉल करेंगे, हमने जो भी फंक्शंस का नेम दिया होगा, यहाँ पे हमने ग्रीटिंग का नेम दिया तो हम ग्रीटिंग को आगे कॉल करेंगे तो हमारा फंक्शन वहां पे कॉल हो जाएगा। अब हम इफ एल्स के साथ बात कर रहे हैं तो इफ एल्स के साथ स्ट्रक्चर में भी कॉल हो सकती है। लाइक इफ में हमने कंडीशन दी है, देन यहाँ पे प्रोसेस लॉन किया एंड देन एल्स के बाद हमने अगेंस्ट जो भी हमारी कंडीशन है वो दे दी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो प्रोसेस लॉन वाली जो हमारी कमांड है वो चलेगी। अगर फॉल्स होगी तो रिजेक्ट एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, मींस अगर ट्रू होगी तो ये चलेगी, अगर फॉल्स होगी तो रिजेक्ट एप्लीकेशन वाला चल जाएगा। तो फंक्शन में जो रीयूजेबल ब्लॉक्स ऑफ कोड होते हैं, साइको कोड की स्टेटमेंट्स होती हैं, वो साइको कोड जो कोड है तो उसको ऑर्गेनाइज और रीडेबल बनाती हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिर्फ कंप्यूटर साइंस में नहीं हर फील्ड में यूजफुल होती है। एल्गोरिथम डिस्कवरी प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक पार्ट होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग को एग्जैक्ट एल्गोरिथम में कन्वर्ट करना इम्पॉसिबल है, तो एक आर्टिस्टिक स्किल है जिसको हम यूज करते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज को कुछ इस तरह पढ़ा जाता है कि सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को समझना होता है, देन उसका प्लान बनाना होता है, देन प्लान को इम्प्लीमेंट करना होता है और फिर लास्ट में इवैल्यूएट करना होता है, यानी सॉल्यूशन चेक करना और फिर फ्यूचर प्रॉब्लम में उसको कंसीडर करना। प्रोग्राम डेवलपमेंट कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? प्रोग्राम पहले हमने प्रॉब्लम को समझना होता है, देन आइडिया को एल्गोरिथम के अंदर डिजाइन करना होता है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर एल्गोरिथम फॉर्मुलेट करना होता है, देन प्रोग्राम में रिप्रेजेंट करना होता है। लास्ट हमारा ये है कि हमने प्रोग्राम को एवेल्युएट करके देन इसको एक्यूरेसी और रीयूज पोटेंशियल के साथ उसको सॉल्व भी करना होता है। एग्जांपल का एक प्रोग्राम है, उसको देख लेते हैं। पर्सन ए को बी के बच्चों के 3 एजेस पता करनी है। तो क्लूज है हमारे पास कि प्रोडक्ट ऑफ जो एजेस है वो 36 है। सम ऑफ एजेस स्टिल मल्टीपल्स हैं पॉसिबिलिटीज के साथ। तो जो ओल्डेस्ट चाइल्ड है यानी जो प्ले करता है, पियानो बजा सकता है, ठीक है, तो वो हमें यानी कि आखिरी एज हमें बताएगी। तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, इस स्टेटमेंट को हमने देखकर इसको सॉल्व आउट करना है। ठीक है, तो की आइडिया क्या है हमारे पास? प्रॉब्लम सॉल्विंग में फेजेस स्ट्रिक्ट ऑर्डर में नहीं होते, कभी कभी अंडरस्टैंडिंग और इम्प्लीमेंटेशन पैरेलल हो जाती है। तो आर्टिस्टिक अप्रोच प्लस लॉजिकल रीजनिंग को अगर हम यूज करें तो इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी हमारी। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की। तो नेक्स्ट मॉड्यूल में हमने एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, ठीक है, एक तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में कभी कभी हम डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा सकते, इसलिए कॉमन अप्रोचेस यूज होती हैं, यानी गेट इनटू योर फुट इनटू डोर। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमने, ये पहले प्रॉब्लम के छोटे छोटे हिस्से को सॉल्व करते हैं, कुछ क्लूज यूज करते हैं, फिर बाकी के जो सॉल्यूशन होता है वो निकालना इजी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जांपल प्रॉब्लम हम ले लेते हैं। एक तो ए बी सी डी ने प्रिडिक्शंस की हैं। ए जो है वो हमारे पास जीत गया, जो डी है वो लास्ट आएगा और जो थर्ड है ए है वो थर्ड आएगा और जो डी है हमारे पास वो प्रिडिक्शन उसकी सही होगी। और कंडीशन क्या है हमारे पास? सिर्फ विनर की प्रिडिक्शन सही है। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना है। तो ए और डी की प्रिडिक्शन इक्विवेलेंट है, यानी सिर्फ एक सही हो सकती है और दोनों फॉल्स हैं। ठीक है, ए और डी जीत नहीं सकते। अगर डी की प्रिडिक्शन फॉल है तो बी भी नहीं जीत सकता। ठीक है, सी बचा विनर के लिए, तो सी जीता, सी की प्रिडिक्शन ट्रू हो जाएगी, सी जीत गया। और जो थर्ड है यानी अब फिनिशिंग जो ऑर्डर ऑफ पॉसिबिलिटीज है, सी बी ए डी या सी डी ए बी,
यानी बी की प्रिडिक्शन फॉल्स भी हो सकती है, तो सी डी ए बी इम्पॉसिबल। तो फाइनल जो फिनिशिंग रिजल्ट होगा वो सी डी ए बी होगा। तो पहले छोटी इंसाइट या क्लू से फुट इन द डोर मिलता है, बाकी सॉल्यूशन को लॉजिकली एक्सटेंड करके प्रॉब्लम सॉल्व कर लेती है। ये अप्रोच कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिस्टमैटिकली सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की। नेक्स्ट मॉड्यूल 94। तो फुट इन द डोर का मतलब है कि हर प्रॉब्लम का इनिशियल छोटा हिस्सा सॉल्व करना है, जिससे बाकी सॉल्यूशन निकालना इजी हो जाए। इसके लिए इसे क्रिएटिव और क्रिएटिव जो सोच होती है वो रखना जरूरी होती है। स्ट्रैटेजी इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं, वर्क बैकवर्ड पीछे से शुरू करना। तो अगर प्रॉब्लम आउटपुट से इनपुट तक जाना हो तो पहले आउटपुट से शुरू करो और फिर स्टेप बाय स्टेप इनपुट तक चले जाओ। फॉर एग्जाम्पल बर्ड फोल्डिंग एल्गोरिथम में कंप्लीट बर्ड को अनफोल्ड करके कंस्ट्रक्शन समझ लेना। रिलेटेड प्रॉब्लम इसकी टेक्निक के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। तो पहले एक सिमिलर या इजी प्रॉब्लम सॉल्व करो जो ऑलरेडी सॉल्व हो, ठीक है। फिर उस सॉल्यूशन को करंट प्रॉब्लम में अप्लाई करो। देन अगर नेम्स को अल्फाबेटिकली सॉर्ट करना हो तो एक लिस्ट सॉर्ट करने के लिए करने से जनरल जो पर्पस है वो सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो हो वो नहीं मिलता, लेकिन ये स्पेशल केस जनरल प्रिंसिपल समझने में हेल्प करती है। तो स्पेशल केस हो या रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो उसमें फुट इन द डोर मिलता है और जो जनरल एल्गोरिथम होता है वो डिस्कवर करना इजी हो जाता है। आगे बात कर लेती हैं 95 मॉड्यूल की। तो स्टेप वाइज रिफाइनमेंट क्या होते हैं, तो प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व करने की बजाय उसे छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में तोड़ दो, तो हर सब प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा, ग्रेजुअली कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये टॉप डाउन अप्रोच है, यानी जनरल से स्पेसिफिक तक। बॉटम अप अप्रोच भी होती है जिसमें स्पेसिफिक केसेस से जनरल सॉल्यूशन डेवलप करना होता है। दोनों अप्रोचेस क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक दूसरे को कंप्लीमेंट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक कम्प्लेक्स टास्क को मल्टीपल सब टास्क में तोड़ दोगे तो हर टास्क को सॉल्व करोगे, फिर कंबाइन करके ओवरऑल सॉल्यूशन बनाओगे। तो स्टेप वाइज रिफाइनमेंट और जो डिकम्पोजिशन है वो उससे प्रोग्राम जो सॉल्विंग स्ट्रक्चर है मैनेजेबल हो जाता है और बहुत इजीली सॉल्व भी हो जाता है और हमारे लिए बहुत इजी होता है उसको सॉल्व करना। तो ये था आज का छोटा सा लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल से आने वाले मजीद अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहे। बाकी ये वाली जो एग्जाम्पल है ये आप लोगों ने एक दफा देख लेनी है, बहुत ईजी सी एग्जाम्पल है, ठीक है, मैथमेटिकली बिल्कुल था, तो आप लोगों ने इसको देख लेना है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।